चलिए देखिएगा क्लास 12 का मैथ जो है पार्ट 2 का टोटल फॉर्मूला देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर आपका दिया फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको दे दिया, इंटीग्रेट दे दिया x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस में c जोड़ते हैं, यानी कांस्टेंट राशि c जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसके इस पर एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर, देखिएगा गौर से देखिएगा उस पर एग्जांपल। जैसे एक क्वेश्चन पूछ देगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर 6 इंटू डी एक्स, तो क्या कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए x टू दी पावर 6 प्लस 1 बटा 6 प्लस 1 और प्लस में c जोड़ते हैं, यानी x टू दी पावर 6 एक 7 प्लस c। और इसका इस पर एग्जांपल हो गया आपका, यानी इस फॉर्मूले पर आपका यह एग्जांपल आपको क्वेश्चन ऐसे देगा। ठीक है ना, यह आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन dx क्यों दिया, तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एक लिख सकते हैं। एक लिखने का रीजन यही हुआ कि देखिए समझिए गौर से, यह आपका एग्जांपल हो गया, इस पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, देखिए समझिएगा आखिर इसका इंटीग्रेशन x क्यों आया, यही थोड़ा हमको समझना है यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेट देखिए करेंगे। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ 1 के स्थान यहाँ पर 1 में अगर dx से गुना करते हैं तो क्या होगा, आपका dx से होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना होगा। देखिए जब इसका करेंगे तो देखिए एक के स्थान पर हम x के पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इसका क्या है ना, तो इंटीग्रेशन x के पावर 0 जब होगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 और प्लस में c जोड़ दीजिए, तो कितना होगा इसका x, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और प्लस में c, यानी हो जाएगा आपका x प्लस c। तो देखिए मैंने आपको बताया है यही x प्लस c, यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा। इस पर तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, इसमें कौन आपको तकलीफ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेट cos x dx दिया, तो cos x dx दिया तो इसका फॉर्मूला आपका होगा sin x प्लस x, sin x प्लस c होगा, यानी c कहने का मतलब कांस्टेंट राशि, यानी इसके स्थान पर कोई चर राशि, यानी सॉरी अचर राशि इसके स्थान पर कोई आएगा। और देखिए इंटीग्रेट करेंगे sin x dx का, तो sin x dx कितना होता है माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। ओके, अब देखिएगा फिर आपका दिया है इंटीग्रेट sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट होता है 10x प्लस c, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट होता है 10x प्लस c। अब देखिए इंटीग्रेट दे दिया cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स दिया तो इसका जो इंटीग्रेट होगा, इसका जो समाकलन होगा यह हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c होगा इसका इंटीग्रेशन। ओके, अब देखिए फिर दिया अगला में इंटीग्रेट sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x इक्वल टू हो जाएगा sec x प्लस c, c आपका वही हुआ आपका कांस्टेंट, यहाँ पर बार बार बोल रहा है यह कांस्टेंट यानी नियतांक को शो करेगा आपको। ओके, अगला देखिए फॉर्मूला आपका है इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x dx बराबर हो गया माइनस cos x प्लस c, तो यहाँ आपका हो गया cos x माइनस cos x प्लस c। अब देखिए इंटीग्रेट 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यह आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। बाबू ये सब फॉर्मूला याद करके रखिएगा, नहीं और फॉर्मूला याद करके रखिएगा तो नहीं याद हो पाएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आगे। यानी कहने का रीजन यही हुआ कि यह जो है आपका मैथ का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी देखिए, जब गाड़ी बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, तो वही बात है कि मैथ को चलाने के लिए पहले पेट्रोल की जरूरत होगी। तब पेट्रोल की जरूरत कब होगी, जब आपके इसका यूटिलाइज कीजिएगा। तो इसलिए जब बाइक चलाते हैं तो बाइक में बिना पेट्रोल के नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। वही रीजन इसका है, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक आप मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये गारंटी है, क्योंकि यह मैथ का पेट्रोल है, यह मैथ का पेट्रोल है, यह मैथ का दवा है एक तरह से।
ओके, इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आपको गाड़ी चलाने में, मैथ बनाने में कोनो दिक्कतें नहीं होगा आपको, ये चीज याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए समझते हैं फिर इसको। यहाँ पर दे दिया इंटीग्रेशन 1 बाटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी। ओके, अगला देखिए फिर क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस दे दो ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस दे दे रहा है तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, या cos इनवर्स x का हो जाएगा। केवल यहाँ पर माइनस दे दे रहा है तो यह cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यह आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 बाटा इंटीग्रेट दे दिया 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यह होगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो हम माइनस यहाँ लगा लेते हैं, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यह किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। सेम तो यही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर केवल हमको माइनस का यूज कर देना है, केवल माइनस 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस 1 बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यह हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। चलिए अब देखिएगा फिर यहाँ पर हो गया इंटीग्रेट 1 बाटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो यह हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, लेकिन इस माइनस उठाकर मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आपके बुक में वहीं पे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद करने में थोड़ा सहूलियत होगी। तो अगर दे रहा है इंटीग्रेट माइनस 1 बाटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो आप लगा सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यह आपका इंटीग्रेट का फॉर्मूला हुआ। चलिए देखिएगा फिर दे देगा इंटीग्रेट 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो यह होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेट दे दिया इंटीग्रेट दिया a के पावर x इंटू डी एक्स, तो a के पावर x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन जो होगा a के पावर x बाटा log a प्लस सी। इसका थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल थोड़ा बहुत जरूरी है। देखिएगा इंटीग्रेट में देगा 2 के पावर x इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 के पावर x, अब बाटा में केवल log 2 लगा दीजिए, अब प्लस में कांस्टेंट c जोड़ दीजिए, हो गया इसका आंसर, हो गया इसका आंसर।